नमस्कार। और आज बात करते हैं एक और नया टॉपिक। जैसे जैसे अब सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं तो आईबीएस पेशेंट खासकर आईबीएस पेशेंट खासकर ये ध्यान रखें कि उनको इस मौसम में सर्दी से बिल्कुल बचना चाहिए। रीज़न क्या है कि आईबीएस का संबंध या पेट रोगी कोई भी है जो लगातार अपनी समस्याएं ना पता कर पा रहा है, ना जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिणाम उस तरीके से नहीं मिल रहे कि मेरे को समस्या क्या है। दिन भर दिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रही है। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है हमें समस्या है तो है क्या। और ज़्यादातर पेशेंट का देखा गया है या फिर लगभग पेशेंट का देखा गया है कि उनको आईबीएस, चाहे आईबीएस होने के बाद टाइफाइड होता है या फिर टाइफाइड होने के बाद आईबीएस होता है। ठीक है, क्योंकि आईबीएस भी आंतों की परेशानी है और टाइफाइड में भी आंतों की परेशानियां होती है। जब हमारी आंतें कमज़ोर हो जाएंगी या हमारे खाने में कोई ऐसा बैक्टीरियल चला जाएगा या पानी की, जैसे पानी दूषित होता है तो पानी पी लिया, या खाना कोई ऐसा हो गया जिससे हमें डाइजेस्ट करने में बड़ी समस्या आएगी, तो उससे भी टाइफाइड हो जाता है। और जब आंतों की बीमारी जब समझ में नहीं आती है कि लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, लूज मोशन लगे जा रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक ले लो, कोई भी प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक ले लो तो उससे भी आपको कोई हल नहीं मिल रहा, कुछ स्टीरॉयड ले लो उससे भी आपको कोई हल नहीं मिल रहा। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं जो आईबीएस में हमें दिखाई देती हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। आप कोई भी एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड, ठीक है, या गैस के कोई भी कैप्सूल, किसी प्रकार की कोई भी चीज़, ठीक है, लैक्सेटिव ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, जो आपके ऊपर कुछ भी चीज़ें काम नहीं करती। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या था कि यदि आप सर्दियों में बीमार होंगे, यदि आप, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि आईबीएस वाले पेशेंट को सर्दी ज़्यादा लगती है, पसीने बहुत कम आते हैं, उनको सर्दियाँ, गर्मी के मौसम में भी पंखा सहन नहीं होता, और तो इस टाइम पे सर्दी का मौसम आता है तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक है तो सर्दी भी जल्दी लग जाती है। खासकर देखा गया है कि आईबीएस पेशेंट को खांसी, जुकाम, नज़ला, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं। ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है, फीवर बहुत जल्दी आ जाता है। तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपना कि हम इस सर्दी में कम किसी भी तरह बचें, क्योंकि यदि हमें इस मौसम में अधिकतर बच्चों को क्या हो रहा है कि टाइफाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अभी कॉल आ रहे हैं हमारे पास, सर मेरे को टाइफाइड हो गया, सर मेरे को टाइफाइड हो गया। तो आप ज़रूर बचें, दूषित खाने से बचें, ठंड से बचें, जिससे आपको और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जितना हो सके अपने विटामिन्स को पूरा करें, विटामिन डी को पूरा रखें, विटामिन बी 12 को पूरा रखें, क्योंकि इन्हीं विटामिन्स में हीटिंग पावर होती है, जो आपको गर्मी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको ताकत देते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ताकत के सोर्स खाने से अच्छा है ताकत के सोर्स डाइजेस्ट हो जाएं, हजम हो जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपकी परेशानी जो है कम रहेंगी और उसको आप झेल पाओगे और उसको आप सहन कर पाएंगे। और यदि आपको इस टाइप की समस्या है कि आपको टाइफाइड है, लेकिन टाइफाइड हुआ था लेकिन उसके लक्षण जो कि तो हैं, कई बार क्या होता है कि बीमारी आती है लेकिन चली तो जाती है लेकिन उसके लक्षण जो हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिस तरह से 2-3 बीमारियों का नाम लेता हूँ मैं। टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड के जो लक्षण आप पढ़ेंगे वो अधिकतर लक्षण आईबीएस में मिलते हैं। ठीक है, जैसे जीईआरडी हो गया या एच पाइलोरी पॉजिटिव हो गया। जिसको एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो पॉजिटिव होता है, तो वो अपने लक्षण छोड़ के चला जाता है। जबकि आप दोबारा रिपोर्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव नहीं रहा, वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, लेकिन लक्षण जो हैं वो जो के तो हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप देखेंगे कि आपको पहले थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, और जो आजकल एक भ्रम फैला हुआ है कि मेरे को फैटी लीवर है, मेरा लीवर में सूजन है, इन सब बातों का कोई भी महत्व नहीं है आईबीएस में। ठीक है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को तो ठीक रखता ही है, साथ में औरों को भी ताकत देता है, औरों को भी ठीक रखता है। तो लीवर से कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं फैलती कि वो आपको बार बार इतनी इरिटेट कर दे। ठीक है, क्योंकि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही, जो हमारी बहनें आ रही हैं, मान लो लीवर 2-3 समस्याओं से बीमार होता है, जैसे
तम्बाकू गुटखा का सेवन कर लिया, सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो या दारू पी रहे हो, इन सब रोगियों को तो माज़ तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिन्होंने बचपन से लेके अब तक तली हुई चीज़ें ही नहीं खाई हैं, जिन्होंने पता ही नहीं कि शराब कैसी होती है, जिनको पता ही नहीं कि स्मोकिंग कैसी होती है, तम्बाकू का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट भी IBS से पीड़ित है। तो यदि आपको ऐसी कोई भी समस्या है या ऐसा कोई भी सवाल है जिसका आपको हल नहीं मिल रहा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल है। यदि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप 100% ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार।